छठ पूजा भारत के सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है। यह पर्व बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से और पूरे देश में आंशिक रूप से मनाया जाता है। हमारे देश में यह सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। यह त्योहार उषा, प्रकृति, जल, वायु और सूर्यदेव की बहन षष्ठी माता को समर्पित है। मुख्य रूप से यह सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर और दूसरी बार कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर। इसमें कार्तिक मास छठ पूजा का विशेष महत्व है, जिस पर हम आज की वीडियो में संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सत्य सनातन संगम को कृपया सब्सक्राइब करें। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इसे छठ पूजा, डाला छठ, छठी माई, छठ माई पूजा, सूर्य षष्ठी पूजा आदि नामों से भी जाना जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व है, जो कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से सप्तमी तक चलता है। इसमें महिलाएं 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत करती हैं। यह व्रत परिवार में सुख, समृद्धि, पुत्र और आरोग्य जीवन हेतु किया जाता है। पहले दिन नहाय खाए अर्थात साफ सफाई और शुद्ध शाकाहारी भोजन सेवन का पालन किया जाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी अर्थात इसी दिन से छठ पर्व प्रारंभ हो जाता है। इस दिन से घर और शरीर को भीतर और बाहर से शुद्ध किया जाता है। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर, घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन करते हैं। इस पूरे दिन जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। शाम को खरना प्रसाद खाकर व्रती 36 घंटों का कठोर निर्जला व्रत शुरू करते हैं। छठ पर्व का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी होती है। संध्या के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और विधिवत पूजन किया जाता है। शाम को बांस की टोकरी में ठेकुआ, चावल के लड्डू और कुछ फल रखे जाते हैं और पूजा का सूप सजाया जाता है और इसी दौरान सूर्य को जल एवं दूध चढ़ाकर प्रसाद भरे सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। बाद में रात्रि को छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा सुनी जाती है। चौथे दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। पूजा के बाद व्रती महिलाएं कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करती हैं, जिसे पारण कहा जाता है। यह छठ पर्व का समापन दिन होता है। इस वर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्थी 17 नवंबर शुक्रवार को है, जिस दिन नहाय खाए की प्रक्रिया की जाएगी। खरना 18 नवंबर शनिवार को व्रत शुरू होगा और छठी मैया पूजा 19 नवंबर रविवार को तथा अगले दिन 20 नवंबर सोमवार को सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाएगा। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाली अनेक पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद रामराज्य की स्थापना से पूर्व कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक दूसरी मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा यह भी प्रचलित है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। पुराणों में इस बारे में एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार राजा प्रियंवद को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियंवद की पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ।
प्रियंवत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। तो साथियों, हमारे सनातन धर्म में व्रत एवं त्योहारों के साथ हमारी आस्था, विश्वास एवं समर्पण की भावना जुड़ी हुई है। छठ पर्व भी परिवार में सुख समृद्धि, रोग व्याधि नाश, संतान प्राप्ति, नौकरी, व्यावसायिक उन्नति, स्वस्थ जीवन के लिए यह व्रत रखा जाता है। पूर्ण विश्वास रखा गया है कि भक्ति और श्रद्धा के साथ छठ व्रत करने से सूर्य देव और छठी मैया के आशीर्वाद से परिवार में खुशहाली रहती है। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सनातन।